आज मैं आप सभी से भक्तों के लिए माता सीता के सर पर जो चूड़ामणि लगी हुई थी, जो चूड़ामणि उतार करके श्री हनुमंत लाल जी को मैया ने दी थी, तो उस चूड़ामणि का क्या रहस्य है? क्यों वो चूड़ामणि ही उतार करके माता सीता जी ने अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज को दी थी? तो चलिए मित्रों, आज इस कथा के माध्यम से जानते हैं। गूढ़ रहस्य है मित्रों, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो। मुझे तो लगता है नहीं सुना होगा आपने, कहीं नहीं कथा मिलती है ये। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए श्रवण करते हैं कथा। और एक निवेदन, अगर कथा को अंत तक सुनेंगे तभी आप इस कथा का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। सीता जी ने, जब हनुमान जी ने माता जानकी जी को राम जी की मुद्रिका दी, तो तब सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? मित्रों, आपको याद होगा क्या दे करके भेजा था भैया सीता जी ने हनुमान जी को? हनुमान जी ने तो माता जानकी को मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। सीता जी ने क्या दे करके भेजा था? अपनी चूड़ामणि। क्या देकर भेजा था मित्रों? चूड़ामणि देकर के भेजा था। अपने बालों की चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को देकर के भेजा था। क्या थी चूड़ामणि? कहाँ से आई थी चूड़ामणि? अब वो चूड़ामणि इतनी विशेष क्या थी कि इस चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दे दी? क्या विशेषता थी उस चूड़ामणि? और पूरे आभूषण माता जानकी जी का जब रावण हरण कर करके लेकर जा रहा था, सीता जी आभूषण फेंकती हुई जा रही थी। रामचरितमानस में लिखा है, फेंकती फेंकती जा रहे थे। जानकी जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही हैं। चूड़ामणि माता जानकी हनुमान जी को दे देती हैं कि राम जी को दे देना। कहाँ से आई चूड़ामणि? वो चूड़ामणि ऐसा क्या था? चूड़ामणि में क्या था कि जो माता जानकी जी हनुमान जी को देखते समय, विदा करते समय चूड़ामणि दे देती थी? क्या था उस चूड़ामणि? वो चूड़ामणि साधारण नहीं थी। जब मंथन किया गया, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन करा, मंद्राचल सुमेरु पर्वत की रई बनाकर, शेष नाग की नेति बनाकर जब मंथन किया, मंथन में रत्न निकले, माणिक मोती औषधि सब कुछ निकले। फिर रतन में लक्ष्मी जी प्रकट हो रही थी। उससे पहले एक देवी और प्रकटी थी, एक देवी और प्रकटी थी। उस मंथन में एक देवी और प्रकटी थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले एक देवी और प्रकटी थी, जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। मित्रों, क्या नाम है उसका? रत्नाकर नंदनी, जो माता लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले मंथन में एक देवी और प्रकटी थी, जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। रत्नाकर नंदिनी जैसे ही प्रकट हुई, उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया तो उसके मन में आ गया कि मैं इनको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, पति बनाऊंगी। तुरंत उसके मन में यह भाव जागृत हो गया कि मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी। और पति बनाने के लिए माला तैयार करने के लिए फूल ढूंढने के लिए चली गई, पुष्प ढूंढने के लिए। और रत्नाकर नंदिनी जब फूल ढूंढने के लिए गईं, इतनी देर में मंथन में प्रकट हो गई महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी प्रकट हो गई। अब महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनके हाथ में पुष्प की माला थी। भगवान नारायण को जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, आगे बढ़कर माता लक्ष्मी ने वो नारायण के गले में माला पिना दी। और जैसे ही माला पिनाई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने वर लिया। पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंच गई कि माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर लिया है, उनका विवाह होना। समुद्र देवता कन्यादान करेंगे, लक्ष्मी जी का मंगल विवाह होगा। विवाह की तैयारी होने लगी, देवताओं का आगमन हो गया। भगवान शंकर पार्वती भी वहां आ गए, जहां पर लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा था। वो भी आ गए, सभी इकट्ठे हो गए और मंगल विवाह होने लगा। पहुंच गए सभी। विवाह का कन्यादान हुआ, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ।
इतनी देर में रत्नाकर नंदिनी आ गई माला बनाकर, माला लेकर, पुष्प की माला लेकर वो आ गई। स्वामी, भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु के पास में तो लक्ष्मी खड़ी थी। दोनों की वरमाला हो चुकी थी, भावर हो चुकी थी, दोनों का विवाह हो चुका था। रत्नाकर नंदगी की आंख में से जल बहने लगा, नैनों से जल बह रहा था। भगवान नारायण ने बुलाया, हे रत्नाकर नंदिनी, इधर आओ। रत्नाकर नंदिनी आई। प्रभु, मैं आपको वरना चाहती थी, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी। भगवान कहते हैं, रत्नाकर नंदिनी, मेरा विवाह लक्ष्मी जी से हो गया है। तुम मुझे वरना चाहती थी, मैं जान गया था तेरे मन की दशा को, पर तो चिंता मत कर। कलिकाल में जब मेरा कल्कि अवतार होगा, तब मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, तब तक तू त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होकर विराजमान होगी। तेरे में 3 देवियों की शक्तियां तेरे साथ होंगी, वहां बैठेगी। राम अवतार में मैं स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। जब जब मृत्यु लोक पर आऊंगा, तब तब तुझे मैं दर्शन दूंगा। रत्नाकर नंदिनी, तुम जा सकती हो। रत्नाकर नंदिनी ने भगवान नारायण से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है। शादी में अगर कोई आता है तो उसको विदाई दी जाती है। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो उसको जजमान विदाई नहीं देता। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो भगवान शंकर उसको आखिरी दिन विदाई दे करके भेजते हैं स्वयं। इसीलिए शिव महापुराण का 6ठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और 7वें दिन विदाई मानी जाती है। तो भगवान शंकर उसकी झोली में खुशियां दे करके भेजते हैं। रत्नाकर नंदिनी कहा, मैं जा रही हूं, पर मैं आपके विवाह में साक्षी बनी हूं। आपके विवाह में मेरी साक्षिता है, आप मुझे विदाई दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुराकर कहते हैं कि आपको मैं विदाई दूं, ये श्रेष्ठता कहाँ। हमारे देवों में भी देव महादेव हमारे पास में बैठे हैं, विदाई वो देंगे। तुरंत रत्नाकर नंदिनी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हमको विदाई दीजिए। रत्नाकर नंदिनी के शब्द सुने तो शंकर भगवान बोले कि आप स्त्री हो और स्त्री को विदाई माँ जगत जननी पार्वती देंगी। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और देखकर मुस्कुराकर कहा कि मैं क्या दूं इसको। मेरे पास तो फूल के जेवर हैं, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं, हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। सारे देवी देवताओं के पास में, सारी देवियों के पास में सोने चांदी के हीरे पन्ने के जेवर होंगे, पर मेरे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता अर्धांगिनी माता पार्वती के पास हीरा वीरा नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान तो खुद कोहिनूर हीरा है और जिसके पास मिल जाते हैं उसको हीरे की जरूरत ही क्या पड़ती है, क्या पड़ती। मेरे पास तो खुद कोहिनूर हीरा मेरा शिव खुद है। भगवान शंकर तो खुद ही हीरा है, रतन है, माणिक है, सोना है। मेरा शिव तो खुद सुंदर है, इसलिए उसको कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। स्वयं पार्वती जी मुस्कुराकर कहती हैं, मेरे पास कोई आभूषण नहीं, मैं क्या दूं। रत्नाकर नंदिनी को विदाई में क्या दूं। शंकर भगवान ने कहा, तुमने विश्वकर्मा जी से एक चूड़ामणि बनवाई है, वो चूड़ामणि तुम इस रत्नाकर नंदिनी को दे दो। अभी कथा में कहा कि भगवान शंकर पर पार्वती जी पर चढ़ी हुई सामग्री कोई साधारण नहीं है। पार्वती, जो चूड़ामणि तुमने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी अपने केशों में लगाने के लिए,
जब सोने का महल बनवाया था और सोने के महल के साथ में एक चूड़ामणि तुमने बनवाई थी और वो महल तो चले गया था जो विश्वकर्मा जी को मिल गया था, पर वो चूड़ामणि तुम्हारे पास है, दे दो। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, स्वामी, बालों से चूड़ामणि निकाली और दे दी रत्नाकर नंदिनी को। रत्नाकर नंदिनी से पार्वती जी ने कहा, सुनो रत्नाकर नंदिनी, ये वो चूड़ामणि है जो मेरे स्वामी से कहकर मैंने बनवाई थी, और मेरे स्वामी ने मुझे वर दिया था कि ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जूड़े में रहेगी और वो स्त्री जिस नगर में रहेगी, ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जूड़े में रहेगी और वो चूड़ामणि जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी हार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वहां का राजा कभी हार नहीं सकता और उसे कोई मार नहीं सकता। चूड़ामणि रत्नाकर नंदिनी को दे दी। रत्नाकर नंदिनी चूड़ामणि ली और लक्ष्मी जी को दे दी, और लक्ष्मी जी के चूड़ामणि आई। इतनी देर में इंद्र की पत्नी इंद्राणी को उस चूड़ामणि पर उसका दिल आ गया, तो इंद्राणी ने कहा कि चूड़ामणि मुझको चाहिए। इंद्र ने विवाह की विदाई में, नारायण भगवान आपकी शादी हुई, मेरी विदाई में कुछ दोगे नहीं, क्या चाहिए? वो चूड़ामणि जो लक्ष्मी जी के जूड़े में सजी, वो चूड़ामणि इंद्र ने लेकर इंद्राणी को दे दी। अब इंद्राणी के जूड़े में वो चूड़ामणि थी। एक शंभासुर नाम का एक असुर हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा, तो दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया गया। दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। उस समय पर दशरथ जी का विवाह माता केकई के साथ हुआ। केकई इतनी बड़ी वीरांगना थी, रथ को हाँकने वाली और शस्त्र चलाने वाली माता केकई थी, और केकई युद्ध के मैदान में आई। शंभासुर का वध हुआ। जब शंभासुर का वध हुआ तो इंद्र ने दशरथ जी को विदाई में 2 हंस और 2 पंख दिए थे, और इंद्राणी ने पूछा, आपको क्या दूं? तो इंद्र ने कहा, एक काम करो, केकई को आपके जूड़े की चूड़ामणि दे दो। केकई को वो चूड़ामणि दे दी गई। केकई के मस्तक पर वो चूड़ामणि आई। केकई आई। केकई ने विचार करा कि ये चूड़ामणि का मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो दशरथ जी हैं। ये चूड़ामणि तो मैं सुमित्रा जी को दे देती हूँ। सुमित्रा जी को चूड़ामणि दे देती हैं। राम जी का विवाह हुआ। सीता जी विवाह कर के घर पर वापस आए, तो मुंह दिखाई में सुमित्रा जी ने वो चूड़ामणि सीता जी को दे दी। वो चूड़ामणि सीता जी के पास पहुंच गई। माँ जानकी के मस्तक में वो चूड़ामणि आ गई। बलकल वस्त्र पहने, थोड़े से आभूषण पहनी हुई माता जानकी चली। वन में जाने पर जब उनके वस्त्र, उनके आभूषणों को फेंका गया, चूड़ामणि उनके मस्तक पर रह गए। लंका में चली गई। हरण होकर जब लंका में पहुंची और हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए, तब सीता जी को ध्यान आया कि ये वो चूड़ामणि है जो दशरथ जी ने कहा था, सुमित्रा जी ने कही थी कि ये चूड़ामणि जिसके जूड़े में रहेगी, और वो जूड़े में लगी हुई स्त्री जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी मर नहीं सकता और वहां का राजा कभी हार नहीं सकता। अगर ये चूड़ामणि लंका में रह गई तो मेरे राम इस रावण को नहीं मार सकते। इसलिए हनुमान जी के आते से सबसे पहला काम करा, चूड़ामणि को लेकर के भेज दिए। फिर लंकापति मरा है। फिर लंकापति मरा। अब जरा विचार करिएगा, शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती, शिव और शक्ति दोनों पर चढ़ी हुई एक वस्तु, जरा सी बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ी हुई खा लेते हैं और औषधि मुक्त हो जाते हैं। जरा सा चढ़ा हुआ जल हम पीते हैं और हमें सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती। चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने माँ जानकी की चूड़ामणि का रहस्य आप सभी शिव भक्तों के सामने रखा। ये कथा जो बहुत ही रहस्यमयी कथा, बड़ी ही गूढ़ कथा है जो सभी को नहीं मिल पाती है, तो मैंने आप सभी शिव भक्तों के लिए ढूंढ करके, प्रयास कर करके आप सभी शिव भक्तों के सामने रखी इस कथा को। तो चलिए मित्र, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा।